हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कौशल साइंटिस्ट। तो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं आपका अपना टॉपिक रिफ्रैक्शन। अभी तक हमने रिफ्रैक्शन के डिफरेंट इफेक्ट्स देखे, हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखे, रिफ्रैक्शन टू ग्लास स्लैब देखी हमने, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात की हमने। अभी हम आगे बात करने जा रहे हैं स्फेरिकल लेंसेज के बारे में, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन के बारे में, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज के बारे में। रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन और इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज में रे डायग्राम हम देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हमने पिछले टॉपिक जो हमने कंक्लूड किया था वो था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उस पे मैंने आपको न्यूमेरिकल नहीं दिखाया था, यहाँ पे हम एक न्यूमेरिकल पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या दिया गया है। द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ ए गिवन मीडियम इज 90 डिग्री व्हेन द इंसिडेंट एंगल इज 45 डिग्री। तो हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 45 डिग्री है, और हमारा जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है 90 डिग्री है। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, हमें म्यू कैलकुलेट करना है। सिंस हमें पता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कब हमारा 90 डिग्री होता है, जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है, और जो हमारा क्रिटिकल एंगल अभी दिया गया है, कितना दिया गया है, 45 डिग्री। एंड वी ऑल्सो नो दैट द साइन ऑफ थीटा सी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू, ठीक है, विच इम्प्लाइज थीटा सी, ठीक है, साइन ऑफ थीटा सी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू, विच इम्प्लाइज साइन ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाई म्यू, विच इम्प्लाइज साइन 45 किसके बराबर होता है, 1 बाई रूट टू, विच इम्प्लाइज 1 बाई रूट टू इज इक्वल टू 1 बाई म्यू, जहां से हमें पता चलता है म्यू इज इक्वल टू रूट टू। दिस इज आवर क्या आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो हमारा म्यू किसके बराबर है, रूट टू के बराबर आया, ठीक है। ये हमारा न्यूमेरिकल था बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। किस पे बेस्ड था ये हमारा, टी आई आर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो है कि स्फेरिकल लेंसेज। तो स्फेरिकल लेंसेज हम क्या डिफाइन करते हैं, स्फेरिकल लेंसेज में डिफाइन करते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सरफेसेस ऑफ व्हिच वन और बोथ द सरफेसेस आर स्फेरिकल। उसको हम क्या, वही हमारा क्या लेंस बनाता है, तो एक ऐसी सरफेस या ऐसा मटेरियल जो बाउंड हो ऐसे, ये बाउंड है, ये जो मटेरियल है ये बाउंड है बाय वन साइड और टू साइड, किसी एक साइड, एटलीस्ट एक साइड से किसी एक स्फेरिकल सरफेस से या कर्व्ड सरफेस से बाउंड हो, तब हम इस लेंस को क्या बोलते हैं, स्फेरिकल लेंस बोलते हैं। हमारे जो लेंसेज होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं हमारे पास कन्वेक्स लेंसेज। कन्वेक्स लेंसेज क्या होते हैं, ये होता है बाई कॉन्वेक्स लेंस, ये वाला जहाँ पे दोनों साइड से कर्व्ड हो। इसके बाद हमारा होता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, जहाँ पे एक साइड से प्लेन हो और एक साइड से कर्व्ड हो, बल्ज्ड आउटवर्ड्स हो। और एक होता है हमारे पास कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स मेनिस्कस या इसको हम बोलते हैं ऐसे, कन्वेक्स भी है और कनकेव भी है, दोनों है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास कनकेव लेंसेज के भी टाइप्स होते हैं ऐसे। ये हमारा, ओ सॉरी, ये हमारा कनकेव लेंस होता है, बल्ज्ड इनवर्ट्स, ठीक है, ये हमारा कनकेव लेंस होता है। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंस है। अब हम इनकी डिटेल में, हमारे हमारे पास जो अभी हम कंसर्न है, दैट इज अ बाई कन्वेक्स लेंस एंड बाई कॉनकेव लेंस। जो हमारा बाई कन्वेक्स लेंस होता है, देखिए इसके क्या पार्ट्स होते हैं। ये हमारे पास एक लेंस है, ठीक है, स्फेरिकल सरफेसेस है, जिनके जो स्फीयर की एक पार्ट है, स्फीयर एक होल स्फीयर अगर हमको एलोंगेट करें, उसका एक पार्ट काट के हमारा ये पोर्शन, लेंस का पोर्शन बनता है। तो इस स्फीयर का जो सेंटर होगा, ये एक सेंटर होगा, इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, जो हमने पीछे पढ़ा हुआ भी है। और जो ये पॉइंट होता है, इसको हम पोल बोलते हैं, ठीक है। और जो इनके बीच में होती है ये डिस्टेंस, अगर ये हमारे पास दो स्फेरिकल लेंस, ये हमारे पास एक स्फेरिकल लेंस है, इसका जो सेंटर होता है ये लेंस का, इसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। दिस इज नोन एज द ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। और जो लाइन इस सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को कनेक्ट करती है, या जो ऑप्टिकल सेंटर में से पास होके इन सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को कनेक्ट करती है, इसको हम ऑप्टिक प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। जो ये डिस्टेंस होती है इस ऑप्टिकल सेंटर से लेके इसकी, अगर ये हमारा लेंस है, ये हमारा लेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस होती है, इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ऐसे ही हमारा जो ऑप्टिकल कनकेव लेंस में भी सिमिलर पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब इन टर्म्स को थोड़ा डिफाइन करके देखते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, द मिड पॉइंट ऑफ द सिमेट्रिक सेंटर ऑफ द स्फेरिकल लेंस नोन एज ऑप्टिकल सेंटर, इसको पोल भी बोलते हैं ऐसे। ये हमारा लेंस था,
ये जो इसका ज्योमेट्रिक सेंटर होता है, ठीक है, मिड पॉइंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ये हम ओ से डिनोट करते हैं या हम पी से भी डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके बाद हमने देखा था जो ये लाइन थी, जो कहाँ से इस ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही थी, इसको हम क्या बोलते थे? इसको हम बोलते थे प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम क्या बोलते थे? इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते थे। ठीक है। पैराक्सियल रे, ए रे क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आल्सो पैरेलल रे, उसको पैराक्सियल रे बोलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो हमने देखा था अगर इस स्फेरिकल लेंस को मैं पूरा एक सर्कल की फॉर्म में बनाऊं, इस सर्कल का जो सेंटर होगा, इसको मैं क्या बोलता हूं? इसको मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलता हूं। इसको मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलता हूं। ठीक है। इसके बाद फोकस, इसके बाद इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फोकस, फोकल लेंथ और प्लेन्स। तो पहले इस चीज को मैं, फिर हम डेफिनेशंस की देखेंगे। देखो, हम इसको थोड़ा अलग स्क्रीन पे देखते हैं। देखो, अगर ये मेरा लेंस है, ठीक है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, सपोज जो रेज ऑफ लाइट आ रही है, ये आफ्टर पासिंग थ्रू दिस लेंस किसी पॉइंट पे पास कर रही है, ऐसे ऐसे, जो भी रेज ऑफ लाइट आ रही है वो किसी पॉइंट इस पे पास कर रही है, इसको हम फोकस बोलते हैं। इसको हम क्या फोकस बोलते हैं? ये एक फोकस होता है हमारा। दूसरा फोकस क्या होता है हमारा? इस चीज को हम फोकस बोलते हैं। और एक ये है कि अगर हमारे पास रेज ऑफ लाइट किसी पॉइंट से आ रही है और जब वो इससे पास होके वो पैरेलल चली जा रही है, वो इन्फिनिटी तक जा रही है, तो इसको भी हम क्या, इसको भी हम फोकस बोलते हैं। इसको भी हम फोकस बोलते हैं। दीज आर द टू थिंग्स। तो हमने फोकस को डिफाइन किया, इट्स द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द लेंस टू विच द पैरेलल रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज और फ्रॉम विच दे अपीयर टू डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो हमने ऐसी डायग्राम बनाई थी, अगर ये हमारा लेंस है, ये पैरेलल रेज है, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कन्वर्ज होंगी, या अगर ऐसे ही लेंस है, किसी पॉइंट से आ रही है, ये क्या होंगी? ऐसे पैरेलल चली जाएंगी या डाइवर्ज हो जाएंगी। ठीक है, दे अपीयर टू डाइवर्ज। इसको हम फोकस बोलते हैं। इसके बाद होती है फोकल लेंथ। तो इस ऑप्टिकल सेंटर से लेके, जो हमारा ये ऑप्टिकल सेंटर था, ऑप्टिकल सेंटर से लेके इस पॉइंट तक की ये डिस्टेंस होगी, इसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं। इसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं और इसको एफ से, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। फोकस को हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। जस्ट सॉरी। अब वो प्लेन जो इस फोकस, जहां से ये फोकस जिसमें लाई कर रहा हो, द प्लेन पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ द लेंस एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ये हमारी परपेंडिकुलर एक्सिस, एक सेकंड यहाँ पे जगह कम है, यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर जो हमारा प्लेन होगा जिसमें हमारा फोकस लाई कर रहा होगा, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज द फोकल प्लेन। इसको हम क्या बोलते हैं? इट्स नोन एज द फोकल प्लेन। इट्स नोन एज द फोकल प्लेन। ठीक है। These are the terms: optical center, the center of the lens या geometric center या midpoint of the lens. Principal axis जो line pass कर रही है through the optical center and the center of curvature. Paraxial rays जो rays of light parallel हो principal axis के और close हो principal axis के. Center of curvature, सेंटर ऑफ कर्वेचर सिमिलरली क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द, अगर जो लेंस का, लेंस जिस स्फीयर का पार्ट है, उस स्फीयर का जो सेंटर होता है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और इस डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ही होल एज रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। मैंने पीछे थोड़ा गलत बोल दिया था। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होती है? डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर टू द फोकस, उसको हम फोकल लेंथ बोलती है। फोकस क्या होता है? फोकस होता है वो पॉइंट जहां से हमारी रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन या कन्वर्ज हो, यहाँ से, या दे अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम दैट पॉइंट। ठीक है। ऐसे ही फोकल प्लेन होता है वो प्लेन जो परपेंडिकुलर हो प्रिंसिपल एक्सिस के और जिसमें फोकस लाई कर रहा हो, दैट इज नोन एज द फोकल प्लेन। दीज आर द टर्म्स रिलेटेड टू द लेंस। ठीक है। अब हमारी बात आती है इमेज फॉर्मेशन कैसी होती है, उसके क्या रूल्स है इमेज फॉर्मेशन के। ठीक है। तो पहला जो है, रूल नंबर वन, रूल नंबर वन, जस्ट ए सेकेंड। ठीक है। रूल नंबर वन क्या बोलता है? ए रे ऑफ लाइट from the object parallel to the principal axis after refraction
from a convex lens passes through the principal focus on the other side of the lens. In case of concave lens, they appear to diverge from the principal focus located on the same side of the lens. देखो क्या बोल रहा है पहला रूल। अगर हमारे पास रेज ऑफ लाइट आ रही है, जब वो एक कनकेव लेंस पे, पहले हम कन्वेक्स की ही बात करते हैं, ठीक है, जब वो कन्वेक्स लेंस पे पड़ेंगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पास करेंगी थ्रू ए थ्रू ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस जिसको हम फोकस बोलते हैं, ठीक है। इन कॉन्ट्रेरी टू दैट, अगर हम किसकी बात, कनकेव लेंस की बात करें, जब रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है, वो इस तरह से डाइवर्ज होती है कि दे सीम टू दे अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस जिसको हम फोकस बोलते हैं, उसको भी हम फोकस बोलते हैं, ठीक। ऐसे ही जो दूसरा रूल है वो क्या बोलता है, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ए प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन from a convex lens will emerge parallel to the principal axis, and a ray of light appearing to meet at the principal focus of a concave lens after refraction will emerge parallel to the principal axis. मतलब एक ray of light जो फोकस में से, प्रिंसिपल फोकस में से पास हो रही है, जब ये रिफ्रैक्ट करेगी इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इन केस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। अब अगर कॉन्केव की बात करें, अगर एक रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है दैट इट appears to pass through this focus f2, what it will do after refraction, it will travel parallel to the principal axis, ठीक है, समझ आ गए। तीसरा रूल, तीसरा रूल ये है, ये दोनों के लिए कॉमन है कि अगर एक रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो रही है, इट विल रिमेन अनडिविएटेड इफ इट्स ए कॉन्वेक्स और ए कॉनकेव लेंस, कोई भी लेंस हो ये अनडिविएटेड रहेगी। लेट्स रिपीट रिकैप दीज लॉज। तो पहला लॉ था कि एक रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल टू द, अभी पहले कॉन्वेक्स को रिकैप करते हैं फिर कॉनकेव को रिकैप करते हैं। कॉन्वेक्स लेंसेज के केस में, ओनली इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द traveling parallel to the principal axis after refraction passes through the principal focus. Rule number 2, a ray of light passing through the principal focus after refraction travels parallel to the principal axis. Rule number 3, a ray passing through the optical center remains undeviated. ये क्या हमारा, ये रहे कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉनकेव की बात करते हैं, a ray of light traveling parallel to the principal axis after refraction diverges in such a way that it appears to come from the principal focus located on the same side of the lens. Rule number 2, a ray of light appearing to pass through the principal focus of a concave lens after refraction travels parallel to the principal axis. And third rule, the ray of light passing through the optical center remains undeviated. ये हमारे 3 रूल थे और इन्हीं के बेसिस पे हम आगे रे डायग्राम्स बनाएंगे अपनी, ठीक है। तो आते हैं हमारी इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। पहले हम कॉन्वेक्स की बात करेंगे एंड देयर रे डायग्राम्स, ठीक है। देखिए पहला है हमारा, व्हेन हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे। पहला केस हमारा इन्फिनिटी वाला है, ए, ठीक। ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे इन्फिनिटी पे है। इस केस में जब रेज ऑफ लाइट आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन दे मीट एट अ पॉइंट दैट इज f2। और ये जहाँ पे हमारी इमेज की जो कंडीशन होती है क्या होती है, हमारी रियल इमेज बन रही है क्योंकि एक्चुअल में मीट कर रहे हैं, डिमिनिश्ड बन रही है, ठीक है। और इरेक्ट मैं बोल सकता हूँ या पॉइंट साइड से भी बन रही है, ठीक। और ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस बन रही है। अब हम दूसरे केस की बात करते हैं, जब हम अब हमने क्या किया, हमने एक डिस्टेंस पे रखा, कहाँ पे रखा, 2f, दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ बियॉन्ड 2f, दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ मोर देन द सेंटर ऑफ कर्वेचर मैं बोल सकता हूँ। जो हमारे इसमें मैंने आपको पॉइंट एक नहीं बोला, तो हमारा ट्वाइस फोकल लेंथ इज ना, दिस इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये किसके बराबर होती है, ऑलमोस्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होती है। ये मतलब इस ऑप्टिकल सेंटर से लेके यहाँ तक की 2f तक की जो डिस्टेंस होगी वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होती है, ठीक है। बियॉन्ड 2f, अगर हमने बियॉन्ड, ये केस होगा मिरर वाला, कौन सा, बियॉन्ड 2c वाला। जब इसमें रेज ऑफ लाइट आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे पास थ्रू दिस पॉइंट फोकस
एंड इफ दे पास डायरेक्टली टू द ऑप्टिकल सेंटर दे रिमेन डिविएटेड, और यहाँ पे इस पॉइंट पे मीट कर रही है, जो कि है जो हमारी यहाँ पे हमारी जो इमेज बन रही थी वो फोकस पे बन रही थी, ठीक है। और ये पॉइंट मैं भूल गया था। इस केस में हमारी जो इमेज बन रहेगी, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, बियॉन्ड 2f था, तब हमारी जो इमेज बन रही है वो बन रही है, सॉरी, बिटवीन f एंड 2f, ठीक है। एक रियल इमेज बन रही है क्योंकि एक्चुअल में मिल रहे हैं रियल, और क्या होगी, इन्वर्टेड होगी, ठीक है, इन्वर्टेड होगी। और इसका साइज भी क्या है, इट विल बी डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड साइज। तीसरा केस है, जब हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा कहाँ पे होगा, ऑन 2f, जब हमारे 2f डिस्टेंस पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा, तब हमारी जो इमेज बनेगी वापस से, रे ऑफ लाइट पास हो रही है तो हमारी इमेज जो बन रही है वापस से 2f पे ही बन रही है ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। तो कहाँ पे बनेगी, 2f पे बनेगी ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, रियल इमेज बनेगी, सेम साइज की इमेज बनेगी, और ये इन्वर्टेड होगी, सेम साइज की इमेज बनेगी और ये इन्वर्टेड इमेज होगी, ठीक है। ये हो गए तीन। चौथा केस, जब अब हमने इसको और नजदीक लाया और कहाँ पे रखा, फोकस और 2f के f और 2f के बीच में रखा, तब हमारी जो रे ऑफ तब हमारी जो इमेज बन रही है, देखो ये फिर से कहाँ बन रही है, ये हमारी बियॉन्ड 2f बन रही है। दूसरी चीज, ये रियल इमेज बन रही है क्योंकि एक्चुअल में रेज ऑफ लाइट मीट कर रहे हैं। तीसरी चीज, ये मैग्नीफाइड इमेज बन रही है, एंड इट इज इन्वर्टेड, एंड इट्स इन्वर्टेड। अगर हम देखें, जो हमने मिरर में केसेस पढ़े हैं, दीज आर ऑलमोस्ट सिमिलर केसेस, 2f की जगह c पुट करके वही केसेस बन रहे हैं, तो इट वुड बी इजी टू रिमेंबर। कॉन्वेक्स लेंस, तो हम ऐसे बोलेंगे कि जो हमारे कॉनकेव मिरर के केसेस बन रहे थे, वो हमारे इक्विवेलेंटली कॉन्वेक्स लेंस के केसेस बन रहे हैं, क्योंकि हमारा जो कॉनकेव मिरर था दैट वाज ए कन्वर्जिंग मिरर, वो रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर रहा था। वैसे ही जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है वो हमारी रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर रहा है एट अ पॉइंट, इसलिए हम इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। आगे करते हैं नेक्स्ट पार्ट की बात, दैट इज इमेज फॉर्मेशन। जब हम क्या करेंगे, जब हम किसका ई पार्ट लाएंगे, दैट इज जब रे ऑफ लाइट कहाँ पे आ गई, फोकस पे आ गई, यहाँ पे रेज ऑफ लाइट आ गए, दे विल ट्रेवल पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो हमारी जो इमेज बनेगी दैट विल फॉर्म एट इंफिनिटी। ये क्या हाईली मैग्नीफाइड होगी इमेज, ठीक है, क्योंकि रेज ऑफ लाइट मीट तो करेंगे, दूर ही करेंगे बट करेंगे, दैट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। अब जो फाइनल केस इसका बनता है, दैट इज जब अब हमने इसको और नजदीक लाके किधर रख दिया, बिटवीन पोल एंड फोकस रख दिया, तब हमारी जो इमेज बनती है वो बनती है बियॉन्ड, वो बनती है ऑन द सेम साइड, ठीक है, ऑन द सेम साइड बनती है। दूसरी चीज, ये वर्चुअल इमेज बनती है क्योंकि एक्चुअल में रेज ऑफ लाइट मीट नहीं करते, वर्चुअल इमेज बनती है, इरेक्ट इमेज बनती है, और मैग्नीफाइड इमेज बनती है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रेज ऑफ लाइट जब है आफ्टर रिफ्रैक्शन ये डाइवर्ज कर रही है, जब उनको रिट्रेस करते हैं दे अपीयर टू मीट एट दिस पॉइंट, और हमें लगता है कि जो ए डैश बी डैश है ये हमारी इमेज है, जो एक्चुअल में इमेज नहीं है, वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है। तो इसको रिकैप कर लेते हैं क्या कहाँ पे हो रहा था। जब हमारी ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, इन्फिनिटी पे था, तो हमारी इमेज कहाँ पे बन रही थी, f2 पे बन रही थी। देखो एक और चीज, जो हमारे लेफ्ट साइड ऑफ लेंस होता है ना, वहां से हमारा जो फोकस होता है उसको हम बाय दिस f1 लिखते हैं एंड 2f1 बोलते हैं, जिसको हम c1 भी बोलते हैं। और जो हमारे राइट साइड से होता है दैट इज 2f2 वाले केसेस होते हैं, इससे जो फोकस होगा उसको f2 बोलते हैं, 2f पे डिस्टेंस होगी तो 2f2 बोलते हैं, और c2 भी c को बोलते हैं। तो जब हमारी इन्फिनिटी पे हमारा ऑब्जेक्ट था तो हमारी इमेज f2 पे बन रही थी, जो हाईली डिमिनिश्ड थी या पॉइंट साइजेड थी, और इसका नेचर था रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। अब जब हमने बियॉन्ड 2f रखा, थोड़ा नजदीक लाया, तो हमारी इमेज बन रही थी बिटवीन f2 एंड 2f2, डिमिनिश्ड बन रही थी और रियल और इन्वर्टेड बन रही थी। इसी तरह एट 2f1, तो हमारी इमेज कहाँ पे, 2f2 पे बन रही थी, सेम साइज की इमेज बन रही थी, रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही थी। ऐसे ही जब f1 और 2f1 के बीच में रखा तो हमारी इमेज बियॉन्ड 2f2 बन रही थी, एनलार्ज्ड इमेज थी, मैग्नीफाइड थी, रियल और इन्वर्टेड थी। फोकस पे रखा तो इन्फिनिटी पे इमेज बनी, इन्फिनाइटली लार्ज बनी, हाईली एनलार्ज्ड थी, रियल थी, इन्वर्टेड थी।
जब हमने फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ला दिया तो क्या हो गया, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस बनी एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एनलार्ज्ड बनी, वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनी। दिस वाज केस ऑफ, ये सारे केसेस किसके थे, कन्वेक्स लेंस के केसेस थे। दिस वाज द केस ऑफ कन्वेक्स लेंस। अब अगर हम कनकेव की बात करें, इसमें दो ही केसेस होते हैं, एक होता है एट इन्फिनिटी, दूसरा होता है फाइनाइट डिस्टेंस। जब हम इन्फिनिटी पे रखते हैं तो हमारी इमेज जो बनती है वो बनती है सेम साइड से, ऑन फोकस, दैट इज F1 पे बनती है, ठीक है। ये रेज ऑफ मीट एक्चुअल में तो मीट नहीं करते क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस है, कनकेव लेंस से डाइवर्जिंग लेंस, रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज हो रहे हैं, तो दे अपीयर टू मीट एट F1, सो इट विल बी अ वर्चुअल इमेज, ठीक है। और डिमिनिश्ड है, पॉइंट साइज इमेज बन रही है, सेम साइड से बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है, ठीक है। अब अगर हम फाइनाइट डिस्टेंस पे रखते हैं तब भी क्या होता है, रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्ज होती है, ऑप्टिकल सेंटर में से गई तो अनडिवाइडेड रही है, इस पॉइंट पे मीट करेंगी तो जो हमारी इमेज बनी वो एक डिमिनिश्ड इमेज बनी, सेम साइड से बनी। और एक चीज इसमें डिमिनिश्ड बनी और वर्चुअल बनी और इरेक्ट होगी, ठीक है। दिस वे द केसेस। तो इसमें भी एक रिकैप कर लेते हैं, कहाँ में जब इन्फिनिटी पे थी तो F1 पे हमारी इमेज बनी, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज थी, वर्चुअल इरेक्ट थी। बिटवीन इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर में थी तो फोकस F1, ऑप्टिकल सेंटर और डिमिनिश्ड। ये बिटवीन फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन गई, F1 और O के बीच में बनी, ना कि F2, इट्स F1, ठीक है। ये चीज याद रखना है, डिमिनिश्ड वर्चुअल इरेक्ट। तो अगर हमने क्या देखा, जो कन्वेक्स लेंस था वहां पे हमारी मेनली क्या बनती थी, रियल इमेज बनती थी, और जो हमारा कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस में हमारी क्या वर्चुअल इमेजेस बनती है, दीज आर ऑल वर्चुअल इमेजेस, ठीक है। थैंक यू, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, आगे बढ़ेंगे तो हम लेंस फार्मूला वगैरह की बात करेंगे। हो क्या आज लेक्चर आपको समझ आ गया हो, पीछे के टॉपिक्स भी आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। एनी क्वेरी अगर कोई भी हो तो वो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।